देश के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी चुनाव है साथियों। ये चुनाव का छठा चरण है। चुनाव का 7वां चरण और अंतिम चरण 1 जून को होने वाला है और 4 जून को आपके देश का भविष्य, आपका भविष्य तय होने वाला है। इन 7 चरणों में आप जिन जिन प्रत्याशियों को अपना मतदान करेंगे, उनमें से हर लोकसभा क्षेत्र से आपका एक एक व्यक्ति चुनकर संसद भवन में जाएगा और आपकी बात, आपके रोजगार की बात, आपके बेरोजगारी की बात, आपके महंगाई की बात, ये सारी बातों को संसद भवन में उठाएंगे। अब आपको देखना ये है साथियों, सोचना ये है साथियों कि आप अपना किसको प्रतिनिधि चुनेंगे। 10 साल से एक विशेष पार्टी का, विशेष सत्तासीन का आपके ऊपर हर तरह से जोर चलता रहा। जिसको आपने ही चुना था, हमने ही चुना था, बड़े ही विश्वास और आशा के साथ चुना था कि देश में नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम सबका भला होगा। बड़ी उम्मीद थी साथियों, लेकिन 10 साल इंतजार करने के बाद भी हम सबको निराशा हाथ लगी। बहुत बड़ा पर्व प्रजातंत्र का होता है मतदान, और हर 5 साल में ये मौका आपको मिलता है साथियों। इस मौके को अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा भविष्य कभी खतरे में नहीं जाएगा साथियों। हमें क्या जरूरत है, जिस देश में हम सब भाई के समान रहते हैं, लेकिन जो लोग सांप्रदायिक बात करते हैं, जो लोग अलग अलग धर्मों की बात करते हैं, जिस देश में सभी धर्मों का इज्जत है, सम्मान है, हम एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम भाव रखते हैं, ऐसे देश में अगर कोई पार्टी, अगर कोई नेता आपके बीच सांप्रदायिक भावना पैदा करता है तो मैं समझता हूं कि वो देश जरूर खतरे में चला जाएगा। जिसके हाथों में सत्ता है, जिसके हाथों में सब कुछ है, वो कहता है कि देश खतरे में है। लेकिन क्या ये देश तो आपको इतना मजबूती से गद्दी पर बिठाया, आज देश खतरे में क्यों चला गया? 70 बरस पहले से देश खतरे में नहीं था। देश खतरे में था साथियों जब इस देश पे अंग्रेजों का राज था। हम सबने अपनी कुर्बानियां देकर हमने इस देश को आजाद कराया। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए और भगत सिंह जैसे लोग तो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए साथियों। वो किस लिए? वो इसलिए कि हमारे देश का हर बच्चा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा, आजाद महसूस करेगा और अपनी आजादी में ढंग से जी पाएगा, अपने तरह से जी पाएगा साथियों। कहते हैं जब स्वार्थ और भ्रष्टाचार के काले बादल मानवता पर कहर की वर्षा करता है, शासन का सूर्य जब जनताओं पर अन्याय की प्रचंड किरणें बिखेरने लगती है, बेरोजगारी की आंधी जब गरज ढाने लगती है, तो संघर्ष का तुरनाद सुनाई पड़ता है, विद्रोह के आग सुलगने लगते हैं। और उसी का परिणाम होता है साथियों, जब देश की जनता जागती है तो जिस प्रतिनिधि को कुर्सी पर बिठाने का काम करती है, तो वही जनता अपने हाथों से उसका कान पकड़कर कुर्सी से नीचे खींचने का भी काम करती है साथियों। आज वही वक्त है, वही समय आ गया है। आप सबको ध्यान रखना है
कि आपके लोकसभा क्षेत्र में भी एक ऐसा उम्मीदवार आया है साथियों, जो आपके बीच उम्मीद लेकर आया है, आशा की किरण लेकर आया है। आज मैं जिन गलियों में खड़ा हूं, वो आपका साथी डॉक्टर कन्हैया कुमार इन्हीं गलियों में आपके बीच रहा है साथियों, आपकी हर समस्याओं को जानता है साथियों, इस दिल्ली के हर गली की समस्याओं से वाकिफ है साथियों। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच का भाई, हमारे बीच का साथी आज हमारे बीच में एक उम्मीदवार के रूप में आया है। हम सबको चाहिए कि आने वाले 25 तारीख को, जो कि इनका निशान हाथ छाप है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश में एक गठबंधन बना है जिसे इंडिया अलायंस के नाम से हम जानते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का हमारा साथ है। कहते हैं जब किसी विनाशकारी व्यक्ति से लड़ना हो तो हम सबको एकता की जरूरत है। वही एकता आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और श्री राहुल गांधी जी ने मिलकर इस दिल्ली में दिखाई है साथियों। दोनों ने मिलकर दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से 4 पे अरविंद केजरीवाल जी यानी कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और 3 लोकसभा क्षेत्रों में श्री राहुल गांधी जी यानी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। उन 3 में से एक लोकसभा क्षेत्र है उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र, जो 25 मई को मतदान है साथियों। आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि 25 तारीख को हाथ छाप पर मुहर लगाएं, हाथ छाप का बटन दबाएं और भाई कन्हैया कुमार को भारी बहुमत से जिताने का काम करें साथियों।